हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बीटा विलोपन अभिक्रियाएं। बीटा विलोपन अभिक्रिया समझने के लिए हम पहले इन उदाहरणों को देखते हैं। ये एक कार्बन की चेन है, ये भी एक कार्बन की चेन है। इसमें ये एक्स ग्रुप जो है वो हेलोजन को दर्शा रहा है। हेलोजन क्रियात्मक समूह होते हैं। क्रियात्मक समूह किसी यौगिक का वह भाग होता है जिस पर उसकी प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं निर्भर करती है। क्रियात्मक समूह से जुड़ी हुई कार्बन को अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं और अल्फ़ा कार्बन से जुड़ी हुई कार्बन को बीटा कार्बन कहा जाता है। इसी प्रकार नीचे वाले उदाहरण में हम देखते हैं, एक्स इस कार्बन पे जुड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्फ़ा कार्बन है। ये कार्बन अल्फ़ा कार्बन से जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये बीटा कार्बन है। ये कार्बन भी अल्फ़ा कार्बन से जुड़ी है, इसका मतलब ये भी बीटा कार्बन है। ऊपर वाले यौगिक में एक बीटा कार्बन है, जबकि नीचे वाले यौगिक में दो बीटा कार्बन उपस्थित है। बीटा विलोपन को अब हम देखते हैं कि जैसे ये हेलोजन है, इस उदाहरण में 3 कार्बन है। इसे ऐसा भी गिना जा सकता है 1 2 3, और इस तरह से भी गिन सकते हैं 1 2 3 या फिर 1 2 3। हमें किसी भी कार्बन चेन को उस सिरे से गिनना चाहिए जिस तरफ से क्रियात्मक समूह पास में पड़ता है। अगर हम इधर से गिनेंगे तो क्रियात्मक समूह जो तीसरी कार्बन पे आएगा, और इधर से गिनेंगे तो क्रियात्मक समूह पहली कार्बन पर आएगा। इसका मतलब हमें इस तरफ से गिनना चाहिए। अतः इस यौगिक का नाम होगा, 3 कार्बन है प्रोपेन, पहली कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है, इसलिए इसका नाम बनेगा 1 हेलो प्रोपेन। जबकि नीचे वाले उदाहरण में हम देखते हैं, क्रियात्मक समूह इस कार्बन पर जुड़ा, अगर हम इधर से गिनेंगे 1 2 3 और यहाँ इधर से गिने 1 2 3, दोनों ही कंडीशन में हेलोजन परमाणु दूसरे कार्बन पे आ रहा है, तो हम चाहे इधर से गिने या इधर से गिने, इसका नाम सेम ही रहेगा। 2 दूसरी कार्बन पर हेलोजन है तो 2 हेलो, और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, तो इस यौगिक का नाम होगा 2 हेलो प्रोपेन। जब किसी यौगिक में या हेलो एल्केन में बीटा कार्बन पर जुड़ी हाइड्रोजन या किसी अन्य परमाणु या समूह को यहाँ से हटाया जाता है या बाहर निकाला जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को ही बोलते हैं बीटा विलोपन अभिक्रिया। मान लें अगर हम इस यौगिक का किसी से क्रिया करवाएं, तो अगर यहाँ की हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तो ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी बीटा विलोपन अभिक्रिया। इसके लिए ये हाइड्रोजन बाहर निकले या ये हाइड्रोजन बाहर निकले तो भी इसे बोलेंगे बीटा विलोपन अभिक्रिया। हाइड्रोजन के अलावा कोई और समूह जुड़ा वो भी बाहर निकल सकता, तब भी इसे बोलेंगे बीटा विलोपन अभिक्रिया। अतः हम बीटा विलोपन अभिक्रिया को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें बीटा कार्बन पर जुड़े परमाणु समूह या हाइड्रोजन का विलोपन होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है बीटा विलोपन अभिक्रिया। इसका उदाहरण हमने लिखा है 1 हेलो प्रोपेन, ये अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। जब हम इसकी अभिक्रिया एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा से कराते हैं, तो इसका ये जो K है ये X से क्रिया कर लेगा और बना लेगा KX, पोटेशियम हैलाइड। बीटा हाइड्रोजन जो है ये बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन OH से क्रिया कर लेगी और बना लेगी H2O प्लस। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ CH3 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गई है, यहाँ पे है CH और यहाँ पर है CH2। ये हम नीचे लिख देते हैं, आगे जगह नहीं इसलिए। अब हम देखते हैं बैलेंसी, तो इस कार्बन की 1 और 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ मतलब 3 बैलेंसी है। इस कार्बन की 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 इस कार्बन के साथ मतलब कितनी बैलेंसी है? 3 बैलेंसी है। इन दोनों कार्बन की 3 बैलेंसी है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। इस तरह इनकी बैलेंसी 4 हो जाएगी, 1 2 और 2 4, 2 और 2 4।
जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश से कराई जाती है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है। इस अभिक्रिया को कहेंगे बीटा विलोपन अभिक्रिया। बनने वाले कंपाउंड का नाम भी देख लेते हैं। ये 3 कार्बन है, इस तरफ से डबल बॉन्ड, पहली कार्बन दूसरी कार्बन, मतलब दूसरी कार्बन के बाद आएगी। इस तरफ से गिनेंगे तो पहली कार्बन के बाद ही डबल बॉन्ड आ जाएगी, मतलब हम इस तरफ से गिनेंगे। ये पहली कार्बन हो गई, ये दूसरी और ये तीसरी कार्बन। इसका नाम होगा, चूँकि पहली 3 कार्बन है तो इसको लिख देंगे प्रोप। पहली कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है इसलिए 1 और डबल बॉन्ड के लिए इन लगा दें। इस तरह हमसे मिला प्रोप 1 इन। ये उदाहरण जो है बीटा विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है।